हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश बायजूस जेई चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं उन सभी चीज़ों के बारे में, वो सभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, जो जेई मेन ने डेट्स निकाली है रजिस्ट्रेशन की, वो अप टू 12 जनवरी है 2023। 11:50 PM तक आप रजिस्टर कर सकते हो जेई मेन की वेबसाइट पे। और जेई मेन ने जो डेट्स दी हैं जेई एग्जाम की, वो है 24 जनवरी से 31 जनवरी। तो मैं क्विकली, देखो सभी बच्चों ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं क्विकली इस वीडियो में बता देता हूं कि आपको क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और रजिस्ट्रेशन के लिए काफी टाइम बचा है, आप आराम से उसको भरना। और एक बात का ध्यान रखना, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, तो जो भी आप फाइनली अपनी डिटेल्स या इनपुट भरोगे वो आप उसको रिकरेक्ट, मतलब चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से भरना, आराम से टाइम लेके भरना। क्रॉस चेक जरूर करवाना अपने किसी फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से, घर वालों से, किसी से भी आप उसको चेक करवा सकते हो। तो ये प्लीज बहुत ध्यान से करना। तो मैं जल्दी से बता देता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए अपनी पासपोर्ट साइज फोटो। और पासपोर्ट साइज फोटो जनरली हम वो लोग बोलते हैं कि यार कलर्ड फोटो होनी चाहिए, तो कलर्ड फोटो ही सही रहेगी। वैसे ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगी, बट कलर्ड फोटो इज आई थिंक सेफ। उसमें 80% जो आपका फेस है वो नजर आना चाहिए। डेट मीन्स कोई मास्क वगैरह पहनकर मत फोटो खिंचवाना। स्पेक्स हाँ बिल्कुल आप लगा सकते हो। एंड अगेंस्ट द व्हाइट बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। तो ये प्लीज इसकी काफी सारी कॉपी जो है वो बनवा के रख लो, ये आगे भी आपको काउंसलिंग के टाइम में काफी जगह पे आपको यूज होने वाला है। सेकंड नंबर पे आता है आपकी जो स्कैन्ड इमेज है, वो आप ईमेल करवा सकते हो, उसकी सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो। और वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका जो साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो प्लीज ये जरूर आप किसी भी फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाकर या कहीं भी आप जाकर ये आप करवा सकते हो। तो स्कैन्ड इमेज जरूर रख लो, क्योंकि ये भी आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। और वो भी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है, तो रीसेंट फोटोग्राफ आपकी पासपोर्ट साइज वाली भी और ये स्कैन्ड वाली भी रीसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपका हुलिया कुछ अलग हो और वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सेंटर पे, है ना। तो ये इस बातों का ध्यान रखना। उसके बाद आपको चाहिए एक स्कैन्ड सिग्नेचर की भी आपको ये सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी, और जिसका साइज होगा अराउंड 4 KB से लेकर 30 KB तक। तो सिग्नेचर को स्कैन जरूर करवा लेना, है ना। जैसे मैंने बोला, फोटोकॉपी की शॉप पर आप जाकर ये करवा सकते हो, और ये आगे फ्यूचर के लिए काफी काम आता है। तो इसको सॉफ्ट कॉपी मेल पर या आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल, जहां भी आप सेव कर सकते हो, प्लीज सेव कर लेना। अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को भी आप मेल कर सकते हो, ताकि वो सेफ रहे जस्ट इन केस अगर आपसे डिलीट हो जाती है तो। ठीक है, उसके अलावा आपको रखना है अपनी जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसका भी स्कैन्ड कॉपी आपको रखना है। चाहे आप EWS कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं या PWD से हैं, तो वो आपको स्कैन्ड कॉपी उसकी रखनी है। अगर आपने वो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो अगर आपने नहीं बनवाया है, तो देयर इज अ डिक्लेरेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मैं इसको काउंसलिंग के टाइम पे सबमिट करवा दूंगा। अभी मेरे पास जो रीसेंट वाला मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो नहीं है, क्योंकि उन्हें 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर वो आपके पास नहीं है ना, EWS का, OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर का, या फिर SC ST PWD का, तो आप डिक्लेयर करके उसको बाद में भी सबमिट करा सकते हो। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि 1 महीना पहले डेट दी है, तो हो सकता है आपके पास 12 जनवरी तक वो सर्टिफिकेट आपका नहीं बने। इन कामों में काफी टाइम लग जाता है, बट इसलिए उन्होंने वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, तो उसका आप जरूर यूज करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप हार्ड कॉपी में जरूर रखना और सॉफ्ट कॉपी में जरूर रखना। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये सारी चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए। आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं, स्कैन्ड इमेजेस हैं, सिग्नेचर की स्कैन्ड इमेजेस हैं, और या फिर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसकी स्कैन्ड इमेजेस हैं। तो इनको तैयार रखना, और इससे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मोबाइल नंबर आपका, आपके पेरेंट्स का, आपका ईमेल आईडी, ये बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो फिर नहीं आएंगी, है ना। तो इसलिए मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है उसको ध्यान से भरना, ताकि सारी नोटिफिकेशन, जो भी लेटेस्ट अपडेट है, वो आपके पास आती रहे। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। आई होप सभी बच्चों ने वैसे तो बुलेटिन पूरा पढ़ लिया होगा, लेकिन स्टिल एक क्विक फटाफट से मैंने सोचा कि यार हम लोग एक बार बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो वो आप तैयार करके और अच्छे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। और जैसे मैंने बोला, प्लीज क्रॉस चेक जरूर करवा लेना 1-2 लोगों से, क्योंकि करेक्शन का इसमें इस बार कोई चांस नहीं है। कुछ भी गड़बड़ आपने भर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा, बाद में जाकर काउंसलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन एग्जाम।